हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलर्जिक फूड फॉर डॉग। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है एक एक पॉइंट को, बिकॉज आज मैं आपको ये बताने वाला हूं वो कौन से ऐसे फूड है जो कि आपकी डॉग की बॉडी के अंदर एलर्जी कोज करवा देते हैं। आपने सुना होगा कि डॉग को एक फूड एलर्जी होती है, तो इन्हीं फूड की वजह से सबसे ज्यादा एलर्जी आपके डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। बड़े ध्यान से बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना है और अच्छे से बिल्कुल सारी बातें क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखना और ऑब्जर्व करना जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप राइट डाउन भी करो तो राइट डाउन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर मैं बताता हूं फूड एलर्जी के बारे में, तो बेसिकली ये जो एलर्जी जो कोज होती है, जब आप किसी फूड को लंबे समय से अपने डॉग की डाइट के अंदर ऐड करते आ रहे हो, देन आपके डॉग की बॉडी के अंदर फूड एलर्जी शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ये लगेगा कि कहीं मेरे डॉग को ये स्किन रिलेटेड इश्यू तो नहीं हो गया है, या इंटरनल कोई इसको पॉइजनिंग तो नहीं होगी है, या उसको टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी है। तो आप अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाओगे, तो आपके वेटनरी डॉक्टर डायग्नोसिस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ये पूछेंगे आपसे कि आप अपने डॉग को डाइट के अंदर क्या खिला रहे हो और कितने समय से आप उसको वही चीजें खिला रहे हो। तो वहां से पॉइंट उठता है फूड एलर्जी का। हो सकता है कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर फूड एलर्जी हुई हो, तो वो कौन से ऐसे फूड है जो कि हमको आज ही बंद कर देने हैं। अगर आप अभी तक अपने डॉग की डाइट के अंदर उन फूड्स को ऐड करते आ रहे हो तो आज ही बंद कर देना भाई। एक एक फूड के बारे में क्लियरली बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेन्स के बारे में। अब ग्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे फूड है जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करवाते हैं। सबसे पहले तो व्हीट। अब व्हीट यानी गेहूं। अब आपने सुना होगा कि सर गेहूं से बनी हुई चीजें तो हम डॉग को देते ही हैं, सभी डॉग खा ही लेते हैं, लेकिन उनको तो एलर्जी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप उसको कंटिन्यूसली तीनों टाइम जो उसका खाना है उसके अंदर आप ओनली रोटी से बनी हुई चीजें या बेसिकली जो व्हीट से बनी हुई चीजें आप अपने डॉग की डाइट के अंदर ऐड कर रहे हो, देन एलर्जी जरूर होगी। अगर आप अपने डॉग की डाइट के अंदर राइस को दे रहे हो, लंबे समय से देते आ रहे हो, देन आपके डॉग की बॉडी के अंदर फूड एलर्जी हो सकती है राइस की प्रेजेंस से भी। और आपने सुना होगा एक कॉर्न होता है बेसिकली, जिसको आप मक्का भी बोल देते हो या मक्की भी बोल देते हो, आपको वो भी अपने डॉग की डाइट के अंदर ऐड नहीं करना है। तो ये तीन ऐसी ग्रेन्स के अंदर इंक्लूड होने वाले वो फूड हैं जो कि आपकी डॉग की बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करवा देगी या फूड एलर्जी करवा देगी। अब मैं बात करता हूं प्रोटीन रिच के बारे में। तो प्रोटीन रिच के अंदर बेसिकली आपने सुना होगा चिकन हम हमारे डॉग को देते हैं एज ए प्रोटीन के सोर्स के लिए, एग्स देते हैं, और साथ में हम बेसिकली बीफ भी कई जगह ऐसी होती है जो डॉग को बीफ खिला देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको लंबे समय तक अपने डॉग की डाइट के अंदर देते रहोगे ना, देन फूड एलर्जी होने की पॉसिबिलिटीज 100% होती है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। तभी मैं बोलता हूं कि आपको मॉडरेट क्वांटिटी में देना है। अगर जितना पॉसिबल हो सके इनको आप कम ही कर दो। आप जितना ज़्यादा वेजिटेरियन की तरफ अगर मूव ऑन करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर नॉन वेज का आपका जो डॉग है आदी हो गया तो फिर उसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन रिच फूड हैं जिससे आपके डॉग को फूड एलर्जी हो सकती है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला तो हमारे मिल्क ही हो गया। अब मैंने कई वीडियो में आपको ये बताया कि मिल्क नहीं देना है। मिल्क आपको दे सकते हो, लेकिन आपको मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर देना है। लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं देना, वरना एलर्जी कोज हो सकती है। योगर्ट बेसिकली दही जो होती है आपको वो लंबे समय तक ऐड नहीं करनी है। आप मॉडरेटली दे दीजिए, आप अल्टरनेटिवली दे दीजिए, यानी आपको लगातार बिल्कुल भी डॉग की डाइट के अंदर ऐड नहीं करनी है। और साथ में जो पनीर जो होता है ना, वो भी एक फूड एलर्जी का काम करता है, एक एलर्जिक फूड प्रूफ हुआ है आपके डॉग के लिए। तभी मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आपको इन जो भी फूड मैं बताऊँ इनको आपको मॉडरेटली देना है। अब मैं बात करता हूँ लेग्यूम्स के बारे में। बेसिकली लेग्यूम्स मतलब जो नोडुलेटेड फॉर्म की जो जितनी भी जो हमारी फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपने सुना होगा पीनट्स। पीनट्स यानी मूंगफली आती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लेंटिल्स होते हैं, पीज है बेसिकली मटर, बीन है जो कि सोया जो होती है ना, सोयाबीन, लेकिन ये चंक्स नहीं है, ठीक है। और एक साथ में जो सोए है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर आप ये अपने डॉग की डाइट के अंदर दे रहे हो तो ये भी एलर्जी कॉज करवाएंगे आपके डॉग की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फूड थे जो कि लेग्यूम से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे फूड हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, लेकिन वो आपके डॉग की बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करवाते हैं। वो एक फूड एलर्जन है और 100% फूड एलर्जन है। तो मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे एक फ्रूट के अंदर एक पपाया आपने सुना होगा, पपीता बेसिकली हम उसको बोलते हैं। तो पपीता भी एक एलर्जन का काम करता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। जो सोए है, एल्फेल्फा है,
कॉर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रेन्स के अंदर, एक जुचिनी नाम से भी एक प्रोडक्ट है बेसिकली, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मुझे इसका हिंदी में नाम नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर इसको इतना नहीं जाना जाता, और कुछ नाम होगा वो मुझे इसका नहीं पता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और साथ में येलो स्क्वैश बेसिकली, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कैनोला है, बीट्स है, पपाया तो मैंने आपको इनिशियल में बता ही दिया, एंड मिल्क है। तो ये कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करवा सकते हैं और फूड एलर्जन का काम करेंगे। तो गाइज ये ऐसे फूड्स हैं जो कि आपको अपने डॉग की डाइट के अंदर नहीं देने हैं। अगर देना चाहते हो तो बिल्कुल ही मॉडरेट क्वांटिटी में देना है, कभी कभार लगा लो, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कभी कभार दे दिया आपने, जैसे हम बोलते हैं ना ओकेशनली दे दिया, या ओकेशनली हम कुछ भी ऐसी कुछ भी चीज़ें धारण कर लेते हैं ना, बेसिकली आपको उसी तरह इसको एज ए ट्रीट करना है। और आपको बिल्कुल भी इसको रेगुलर वे में, डेली वे में, तीनों टाइम की डाइट के अंदर इन फूड्स को ऐड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके डॉग को एलर्जी होगी देन आपको ही पछताना पड़ेगा, बिकॉज वो एलर्जी काफ़ी ज़्यादा सेवियर हो जाती है। बिकॉज आजकल स्किन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेवियर हैं, जिनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए अपने डॉग का केयर के लिए। द पेट विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी हम फर्स्ट एड बताते हैं आपको अपने डॉग की बॉडी के ऊपर जरूर अप्लाई करनी है। अगर नियर बाय में कोई डॉक्टर है, आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम होती है, तो इमीडिएटली अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्टेंट आपको जरूर लेनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह आप हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।